नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां बाल्टी फैक्ट्री के पास भीषण आग लगी है। कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग में लाखों की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। 1 घंटे तक दुमका मार्ग बाधित रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भागलपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बाल्टी फैक्ट्री के पास यह भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। बता दें कि कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी कुछ हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत भरी बात रही, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। ये तस्वीर तब की है जब भीषण आग लगी थी। लोग अपने स्तर से भी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग बुझाई नहीं जा सकी। दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद से इस आग पर काबू पा लिया गया है। प्लास्टिक का जो होता है उसी में किसी ने कोई देख करके कोई आग लगा दिया और कोई बात नहीं। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ होगा? लाखों रुपए का नुकसान। लाखों का नुकसान। आग काफी भयानक था। हाँ थी, मगर उस पर काबू करने में सर लोग ने काफी मदद की, कॉपरेट किए फायर विभाग के लोग, और हमने एक फोन किया, सारी गाड़ी आ गए। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, कैसे आग लगी, अभी कैसे हालात? जी, अभी जो है हालात जो है काबू में आ चुके हैं। 4 दमकल की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची हुई थी, और आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों में काफी दहशत था। लोग घरों से जो है सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं वो लेकर भागते नजर आए, और 1 घंटे तक कहा जा सकता है कि पूरा जो इलाका है एक तरह से खौफ में कायम था इलाका, और लोग जो है इधर से उधर भाग रहे थे। कुछ लोग जो है आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उस पर लोग काबू नहीं पा सके। और आधे घंटे के बाद जो है दमकल की गाड़ी पहुंची, और 4 गाड़ियों ने जो है घंटों मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया है। इस कबाड़ की दुकान में जो है ज्यादातर प्लास्टिक के जो कैरेट होते हैं, टमाटर जिसमें रखा जाता है, वो रखे हुए थे, टायर थे, और कई प्रकार के जो कबाड़ है वो रखे हुए थे। और उसमें जब आग लगी तो इतनी भयावह आग थी कि दूर से भी लोग इसकी लपट को देख रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सीएम ने पूर्वी चंपारण में 2 जगह पर 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम का पहला कार्यक्रम केसरिया में था, जहां उन्होंने विद्यालय भवन, प्लेग्राउंड, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। तो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। दूसरा कार्यक्रम सुगौली में था, वहां भी सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पहले से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। लोगों से बात कर उनका फीडबैक भी नीतीश कुमार ने लिया। केसरिया में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया, उनसे बात की और उन्हें आगे बढ़ने में हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। सीएम से संवाद के बाद जीविका दीदियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों से उन्होंने बात की है, मुलाकात की है, और कई जानकारी भी साझा की। देखिए, ये तमाम जीविका दीदियां हैं जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब स्टॉल पे पहुंचे थे तो उनसे उन्होंने बात भी किया है और सहयोग देने का भी वादा किया। क्या बात किया दीदी? क्या मुख्यमंत्री जी मुलाकात उनसे हुई है आपकी? क्या बात हुई? सर बोले कि पहले हम सरकार में आने के पहले हम शुरुआत जीविका से ही किए। हाँ। जीविका का सपोर्ट किया और जीविका को ही पहले लाए फील्ड में। आज हर एक इतना घर जीविका बन चुका है, और पहले गांव में था, अब टाउन में लाने का उनका योजना चालू हो चुका है। हाँ, बोला से पैसा दे दिए, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए आप लोग। हाँ, आगे बढ़ रहे अब अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकल कर? बहुत अच्छा काम करी भाई। हाँ, बहुत अच्छा भाई, अच्छा लगा। हाँ, कल अच्छा लगा था नीतीश कुमार जी ना बिलना? बहुत अच्छा लगा। हमरा माने समय मिलल जे हमरा उनका मिले से बहुत अच्छा मिला। बहुत खुशी बानी हम, जब पहले के स्थिति में बहुत हमर खराब स्थिति रखा, अब हमर बहुत स्थिति हमर बढ़िया हो गई। जहाँ अपने 2 लड़का के पढ़ावा तनी, इंटर में नाम लिखवाले बानी। हाँ, पढ़ता हम चाहतनी जे एकरा के हम
लड़का सके हम अपना मन को नौकरी हम दे सकती, हमरा लाभ मिले। सब भैया को मेरा नमस्कार। हमारा बिजनेस जो है भैया की तरह मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुलाकात किए हैं, क्या बात की है? वही बात किए हैं, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ढंग से कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। जो बदियाकरण हो रहा था उसे हम आगे किए हैं, सर्विस देके दीदी लोग को काम भी आगे दिए हैं। खुश थे मुख्यमंत्री जी? खुश थे जी, बहुत अच्छा। आप लोग खुश हैं? जी सर, बहुत खुश है पाने से। जो है वो सामग्री है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी स्टॉल पे आए थे। जीविका दीदियों से उन्होंने बात की, मुलाकात की और आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया और जीविका दीदियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी भी व्यक्त किया है। अनिश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सुगौली और अरेराज पहुंचे और दोनों जगह कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इस दौरान लोगों से बात कर फीडबैक भी लिया। लेकिन सुगौली में सबसे महत्वपूर्ण रहा नीतीश कुमार का जीविका दीदियों से संवाद स्थापित करना, जो बेहद दिलचस्प रहा। सदस्य हो गया वही है। अब शहरी में भी बनवा रहे हैं ना, करते ताकि वहाँ होता नहीं था, तो यही हमने कर दिया। उसका भी शुरू हो गया, अभी एकदम शुरू हो गया है। और अभी हमको तो जो बताया था करीब करीब 28,000 26 हजार हो गया है, मैंने सब जगह हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे दिन जो दो जगह पहुंचे, पहला केसरिया और दूसरा सुगौली। केसरिया में उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद वो सुगौली पहुंचे और सुगौली में भी पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीविका दीदियों से उन्होंने संवाद स्थापित किया और जीविका दीदियों से बातचीत काफी दिलचस्प रही। मुख्यमंत्री ने उनसे जानना चाहा कि क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ परिस्थिति है अभी, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जीविका, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने आजीविका के रूप में स्वीकार किया। और इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जीविका दीदियों की कोई और भी मांग होगी, अगर जेन्युइन मांग होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार लगातार अपने यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और खासकर महिलाओं से जो उनका संवाद हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। और इसी कड़ी में जब उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद स्थापित किया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आने वाले समय में कुछ और भी जीविका दीदियों की मांग होगी उसे भी पूरा किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास के साथ साथ जीविका दीदियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद भी स्थापित किया। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सुगौली। बिहार में चुनावी साल को देखते हुए जेडीयू की ओर से लगातार नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की जा रही है। पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है 2025 फिर से नीतीश। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार का मतलब भी बताया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग लगातार की जा रही है। नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई। 2025 फिर से नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता, बिहार का विकास, नौकरी और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, इसके पर्यायवाची हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में विकल्प कौन है? किसके पास राजनीति में मादा है जो बगैर दाग के है? किसके पास वह नैतिक बल है जो जनता से सीधा संवाद कर सकता है? यहाँ नौकरी के बदले जमीन लेने वाले क्रिकेट में फिसड्डी, खेलने में फिसड्डी, वो मुकाबला करने को निकले हैं। अरे मुकाबला क्या करिएगा, सर्वोत्तम विकल्प तो नीतीश कुमार जी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर खुद जमीन पर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की ओर से लगातार उनकी ब्रांडिंग की जा रही है। 2025 में फिर से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव में जाने को लेकर हर दिन नए स्लोगन दिए जा रहे हैं, जिस पर जुबानी जंग भी तेज हो गई। अब जेडीयू वाले पोस्टर लगा करके बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब इस बिहार को नहीं चाहिए पलटी मार सरकार। अब 2025 बिहार की जनता कह रही है कि नहीं चाहिए नीतीश। आदरणीय नीतीश कुमार जी के विदाई यात्रा हो रही है। उदाहरण सामने है, भ्रष्टाचार में आखंड टूटी कांग्रेस का अर्थ से फर्श पर आना, वही दुर्गति राजद का है। पशुओं का आहार गटकने वाले, रेलवे में नौकरी दिलवाने के एवज में जमीन तक लिखवा लेने वाले नेता का क्या राजनीतिक पतन होता है वह भी सबके सामने है। इसलिए बेदार और अपनी साफ सुथरी छवि के कारण नीतीश कुमार सर्वप्रिय है। एनडीए अगला चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी
जेडीयू वाले ठीक ही कह रहे हैं कि नीतीश सबके हैं। नीतीश धर्म के भी हैं, नीतीश अधर्म के भी हैं, नीतीश गांधी के भी हैं, नीतीश गोडसे के भी हैं, नीतीश विकास के भी हैं, नीतीश विनाश के भी हैं, नीतीश रोजगार के भी हैं, नीतीश बेरोजगार के भी हैं, नीतीश लालू के भी हैं, नीतीश मोदी के भी हैं। बिहार में पलटी मार सरकार अब नहीं चाहिए। बिहार में चाहिए रोजगार देने वाली सरकार, तेज सरकार, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार। अब पलटी मार नेताओं की बिहार को अब कोई जरूरत नहीं है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। नीरज कुमार ने एक पोस्ट के जरिए लिखा है कि चिंता परिवार की और बातें रोजगार की। नीरज कुमार ने एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने पलायन से लेकर नौकरी के बदले जमीन को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा है और तेजस्वी यादव को बिहार का प्रवासी राजनेता बताया है। चिंता परिवार का, अब बातें करते रोजगार का। रोजगार मतलब नीतीश कुमार बिना जमीन के लिए हुए नौकरी देने का ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी का है और नौकरी लेकर के नाम पर राजनीति में जमींदार बनने का केवल पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर का मिल्कियत का दावा करने वाला नौकरी की बात करके अपनी जगहसाई करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर एनडीए नेताओं ने एक सुर में हमला बोला है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ ही जेडीयू से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहब का अपमान किया है और संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला, किंतु क्योंकि 356 को जिस तरह दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यह स्पष्ट दिखता है इस लोकतंत्र से, इस संविधान से उनको कुछ नहीं लेना देना। इसलिए अंबेडकर विरोधी कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस सिर्फ भरम फैला के, अफवाह फैला करके समाज को बरगलाने का खेल खेलना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नफरत उन्माद पैदा करके सत्ता तक पहुंचे हैं और वही खेल में लगे हैं। लेकिन देश की जनता समझती है। प्रदर्शन करने दीजिए ना कांग्रेस को। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। यानी अब क्लास 5 और 8 की सालाना परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। पहले फेल होने वाले छात्रों को पास कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फेल होने वाले छात्रों को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र दोबारा फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो 5वीं और 8वीं के सालाना परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले का पटना के छात्र और शिक्षक भी स्वागत कर रहे हैं। गोला रोड स्थित डीएवी स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। निर्णय लिया है डिस्टिंक्शन खत्म करने का क्लास 5 और 8 का, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पढ़ाई का जहाँ तक संबंध है उसका मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन परीक्षा से ही होता है और बच्चों को परीक्षा में पास करना जरूरी है। इसी से पता चलता है कि बच्चों को अगले क्लास के लिए जाने लायक हैं या नहीं है। इसे बच्चों का परीक्षा लेना और पास करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों के लिए एक आप क्राइटेरिया तो रखिएगा कि उसके इंटेलिजेंस लेवल को, मतलब और एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो उनको पास करना एग्जाम में एक बेसिक नॉलेज, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो फर्दर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास की जानकारी होनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए उनका परीक्षा लेना भी जरूरी है और उसमें उनको पास करना भी जरूरी है ताकि तभी वो आगे बढ़ सकें। वो बेहतर है क्योंकि
हमें पढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसी से हमें नॉलेज होगी तो आगे जाके हमें किसी भी तरीके का हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हम खुद के पैरों पे खड़े हो सकेंगे। इससे सहमत है। बेहतर है। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम ईशु राज है। आप ईशु क्या मानते हो इस निर्णय को? ये निर्णय सही है सर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको पास करने ज़रूरी नहीं रहता, पर वो लोग को पास किया जाता है बेफालतू का, और वो लोग बेमतलब का सीट लेके बैठ जाते हैं। पर गवर्नमेंट का ये निर्णय से जो लोग टैलेंटेड है, जो लोग कर सकते हैं, वो सीट के लिए क्वालिफाइड है, वो ही लोग ये मिल जाएगा। जो टैलेंटेड है आज के टाइम में उन लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लेकिन जो अनटैलेंटेड है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो गवर्नमेंट का ये रूल बहुत अच्छा है। मानक बेहतर होगा। आप क्या नाम? आलोक कुमार। आलोक क्या मानते हो आप? सर ये सही है, क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक बच्चा आगे जाके कुछ कर नहीं सकता है। जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस निर्णय का खुले तौर पे स्वागत कर रहे हैं और कहना है कि इससे न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।